सो हाय गाइस, कैसे हैं सब लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। मैं आपका दोस्त चेतन चौधरी फिर से लेकर के आया हूँ आपके लिए जो 30 डेज की आपकी स्पोर्टिंग क्लासेस चल रही हैं उसका 16वां वीडियो, यानी कि आज आपका डे 16 है। काफी तुम्हें जो है वेट करना पड़ रहा है मेरी वीडियो का। क्यों? क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जैसा कि आपको, मैं जो है रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर इंटरनेट वगैरह का काफी इश्यू रहता है। सो प्लीज थोड़ा सा सहन कर लीजिए और मैं उम्मीद करूंगा आगे से आपको लगातार वीडियो मिलती चली जाएंगी। 15 से लेकर 30 तक की जो वीडियो है वो आपको बहुत शानदार तरीके से डेली रूटीन में मिलेंगी। ओके गाइस, तो बात करते हैं आज की हमारी जो वीडियो है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही शानदार स्टार्ट होने वाला है। आपको टेंस, और टेंस आपको बोलने में भी ज्यादा यूज करने होते हैं। बोलने के साथ साथ आपको जो हमारी ग्रामर होती है, पढ़ाई होती है, ग्रामर में भी आपको टेंस का बहुत ज्यादा ज्ञान होना जरूरी होता है। तो आज हम बात करते हैं टेंस की। तो गाइस, आज अगर आप टेंस पढ़ते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आज से आप टेंस सीखना चालू कर दोगे। बहुत अच्छे से आपको टेंस समझ में आएगा। ओके गाइस, तो आज आपका 30 डेज की स्पोकन क्लासेस का आज 16 डे है, यानी कि 16वां दिन है। बात करेंगे आज टेंस की। तो गाइस, जल्दबाजी ना करें और बहुत संभाल करके वीडियो को स्किप ना करते हुए बहुत आसानी से आपको देखना है। तो बात करते हैं आज टेंसेस की। टेंस यानी कि काल, काल यानी कि समय। एक्चुअली क्या होता है, समय को हमें तीन भागों में बांटना होता है। जो हमारा समय होता है वो तीन भागों में बांटते हैं। कैसे? एक समय तो वो जो हमसे बीत चुका है, एक समय वो जो चल रहा है, और एक समय वो जो आएगा। हम जो भी कोई बात बोलेंगे गाइस, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या समझना, तीन काल समझने हैं। तीन तरह के समय, एक तो बीता हुआ समय, और एक जो चल रहा है वर्तमान समय, और एक जो आने वाला है भविष्य समय, भविष्य काल का समय। तो गाइस, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं सीखना, ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये सीखना है कि अगर बीती हुई बात थी तब हमें ये वाली बात कैसे बोली जाती, और अगर वर्तमान में अगर ये बात है तो हमें कैसे बोलनी है, और जो भविष्य में आने वाली बात है तब हमें कैसे बोलनी है। बस और कुछ नहीं करना है ज्यादा। तो टेंस जो काल होते हैं आपके तीन प्रकार के होते हैं। सबसे एक होता है आपका प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, एक होता है पास्ट यानी कि भूतकाल, एक होता है आपका फ्यूचर यानी कि भविष्य काल। ओके गाइस, तो बात करते हैं कि प्रत्येक काल जो होता है, जो टेंस होता है, उसके भी चार भाग या प्रकार होते हैं। ये जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं। प्रत्येक जो आपके तीनों होंगे, तीनों में प्रत्येक काल चार चार प्रकार के होंगे। जैसे सबसे पहला होगा आपका सिंपल टेंस यानी कि सामान्य या सरल काल। ओके गाइस, एक होगा आपका कंटिन्यूअस टेंस यानी कि अपूर्ण और निरंतर काल। इसे इंडेफिनिट भी बोलते हैं, इंडेफिनिट टेंस, INDEFINIT, इंडेफिनिट टेंस। एक होगा आपका कंटिन्यूअस टेंस यानी कि कंटिन्यूअस अपूर्ण या निरंतर काल समय। उसके बाद में परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण या उत्तम काल। एक होगा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि पूर्ण निरंतर काल। आपने ये चार प्रकार सीख लिए तो आप पूरी इंग्लिश सीख गए। आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लगेंगे और लिखने भी लगेंगे। ओके गाइस, तो बढ़ते हैं थोड़ा आगे। मैं यहाँ पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करूंगा। देखिए, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है टेंसेस का। अगर आपने ये पूरा समझ लिया, समझ लो आप टेंस सीख गए। आप कोई भी टेंस चुटकियों में बनाओगे। चुटकियों में बनाओगे कब? जब आप ये समझ लोगे। तो एक बार मैं बात करूंगा टेंस क्या होता है काल के बारे में। सबसे पहले आपको प्रेजेंट के, फिर पास्ट के और फ्यूचर के। सपोज कीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको बताऊंगा। सपोज करो एक व्यक्ति है। ओके गाइस, ये व्यक्ति है। ओके, इस व्यक्ति के इसका नाम हम टेंस रख देते हैं। टेंस रख देते हैं। अब क्या होता है, इसकी शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद इसके तीन बच्चे होते हैं। कितने बच्चे होते हैं गाइस? तीन। तो ये सबसे बड़े का नाम रखते हैं इंडेफिनिट।
क्या रखते हैं? प्रेजेंट। क्या रखते हैं? सॉरी, प्रेजेंट। सबसे बड़ा जो लड़का है उसका नाम रखते हैं ये प्रेजेंट, और मझला जो है उसका रखते हैं पास्ट, और उससे जो सबसे छोटा होता है उसका रखते हैं फ्यूचर। तीन होते हैं और तीनों के नाम रख देते हैं, एक का प्रेजेंट, एक का पास्ट, एक का फ्यूचर। ओके गाइस, कुछ दिनों बाद इन तीनों की भी शादी हो जाती है। इन तीनों की भी शादी हो जाती है, इसकी भी और इसकी भी और इसकी भी। ओके गाइस, फिर क्या होता है, जब इसकी संतान उत्पन्न होती है तो सबसे पहले ये रखता है अपना, जो कोई व्यक्ति होता है तो अपना सरनेम लगाना चाहता है, तो ये प्रेजेंट क्या कहता है कि मेरा नाम आगे लगाओ, और मेरे नाम आगे लगाने के बाद इंडेफिनिट रख देता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके गाइस, फिर दूसरा होता है तो उसका रखता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। फिर उसकी तीसरी औलाद होती है वो रखता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर उसकी चौथी औलाद होती है तो उसका नाम रखता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके गाइस, समझने की कोशिश करना। अब जब ये अपना सरनेम लगाता है अपने नाम के आगे, तो वही पास्ट के भी जो बच्चे होते हैं, अब पास्ट कहेगा कि जब उसने अपने बच्चों का आगे अपना सरनेम लगाया तो मैं क्यों नहीं लगाऊंगा। उसने भी क्या काम किया, अपना सरनेम लगाया पास्ट और बाद में इंडेफिनिट टेंस। उसका जो कंटिन्यूअस था उसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसने अपना नाम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रखा दूसरे बेटे का। तीसरी संतान का नाम इसने पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथी का नाम इसने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रखा। ओके गाइस, अब क्या करते हैं, जब इसके भी इसने भी अपने सरनेम लगा दिया, इसने भी लगा दिया, तो जो आपका लास्ट जो बचा छोटा वाला, ये बोला कि जब इन दोनों ने अपने अपने नाम आगे लगाए तो क्यों ना मैं भी लगाऊं। तो फ्यूचर ने क्या किया, फ्यूचर ने भी अपना नाम आगे लगा करके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस रखा सबसे पहले का, दूसरे का फ्यूचर कंटिन्यूअस रखा, तीसरे का फ्यूचर परफेक्ट रखा, और चौथे का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस रखा। तो गाइस, ये एक याद करने का तरीका था, कैसे कि एक दादा की तीन औलादें हुई, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, और फिर उन तीनों के चार चार संतानें हुई, और उन्होंने चारों संतानों के आगे अपना सरनेम लगा करके बाकी नाम ऐसे रहने दिए, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके गाइस, तो आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। अब मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी बता देता हूँ। आपको ये 12 तरह का ही देखने हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको क्या होता है, इसकी पहचान होती है, इस वाक्य के अंत में क्या आता है, ता है, ती है और ते है। ठीक है गाइस, और इसका क्या करते हैं, अगर सेंटेंस पॉजिटिव होता है, अगर सेंटेंस सिंपल होता है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं, वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं। ठीक है गाइस, और अगर नेगेटिव होता है तो आपको क्या करना होता है, सब्जेक्ट के साथ डू या डज नॉट लगाना होता है, डू या डज नॉट। ओके गाइस, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज नॉट, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू नॉट। मैं आगे विस्तार से भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको जल्दी जल्दी शॉर्ट शॉर्ट में बता देता हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ते होती है, और इसके अगर पॉजिटिव सेंटेंस होता है, सिंपल होता है, तब वर्ब में ऐसी है जोड़ते हैं, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डू या डज पहले लगाते हैं। ओके गाइस, उसके बाद बात करते हैं पास्ट टेंस की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है, लास्ट में आता है आ, ई, ए, और या फिर ता था, ती थी या ते थे। ओके गाइस, बात करें अगर इनको बनाने की, तो इसमें पॉजिटिव जो होता है सिंपल, सिंपल में आपको पहले सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और नेगेटिव में आपका क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है और उसके बाद में आपका डिड नॉट आता है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ डिड नॉट आता है, और इंट्रोगेटिव में डिड पहले हो जाता है। ओके गाइस, बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान होती है, लास्ट में आता है आपका गा, गे, गी। ओके गाइस, इसको बनाने का नियम यह है कि आई तथा बी के साथ आपका सेल आता है, और अदर सब्जेक्ट के साथ आपका विल आता है, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ओके गाइस, ये तो था आपका इंडेफिनिट का। कंटिन्यूअस में आपका क्या होता है पहचान, लास्ट में आता है आपका रहा है, रही है और रहे हैं, और इसमें क्या करना होता है आपको, हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम, इज आर एम लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़नी होती है गाइस। ऐसी पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, रहा था, रही थी
और रहे थे। और इसमें आपको क्या करना होता है, वॉज और वर के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़नी होती है गाइस। ओके। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है, रहा होगा, क्या होता है, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, या रहेगा, रहेगी, रहेगी। इसका क्या होता है, सेल बी या विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसमें ये होता है। ओके गाइस, बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका है, चुकी है, या चुके हैं, या लिया है, दिया है, खा लिया है, पी लिया है ना, या है, ये है, इस तरीके की बातें आएंगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग करना होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। कौन सी फॉर्म लगानी होती है, थर्ड फॉर्म। हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कहाँ, पास्ट परफेक्ट में, और सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में क्या करना होता है, हैज हैव की जगह आपको हैड लगाना होता है। और पहचान होती है इसकी चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर फ्यूचर परफेक्ट की बात करूं मैं, तो इसमें आपका चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, और इसमें आपका आएगा विल हैव या सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या तो विल हैव या सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके गाइस, बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान भी रहा है, रही है, रही है ही होती है। क्या होती है इसकी पहचान भी, रहा है, रही है और रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें टाइम ऑफ पीरियड दे रखा होता है, ड्यूरेशन दे रखा होता है, टाइम। जैसे कि रीता किताब पढ़ रही है, तो ये तो हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर हुआ रीता सुबह से किताब पढ़ रही है, तब आपको क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि रीता हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, रीता सुबह से किताब पढ़ रही है। तो आपको क्या करना है, रहा रही है इसमें भी आएगा, इसमें रहा था, रही थी और रहे थे आएगा, और इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे हो आएगा। फर्क इतना है, रहा है, रही है आपको हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़नी है। ओके, इसमें आपको क्या करना है, हैड लगाना है, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़नी है। इसमें आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना होगा। ये मैंने आपको पूरा बता दिया है शॉर्ट तरीके से, जल्दी से जल्दी, और हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे एक्सप्लेन तरीके से, इसलिए मैंने आपको एक बहुत इजी वे में बहुत जल्दी जल्दी आपको समझाया है। सो प्लीज दोबारा से वीडियो को आराम से या 1x पे करने के बाद आप देखना, बहुत समझ में आएगा। यही आपको सारा, ये पूरा टेंसेस का स्ट्रक्चर था। ओके गाइस, तो बात करते हैं प्रेजेंट की। अब आप एक्सप्लेनेशन सहित करेंगे, बात करेंगे सबसे पहले हम प्रेजेंट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल की। अभी मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, ऐसे वाक्य है जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है। कैसे गाइस, वर्तमान में यदि हमें बताना हो या कहना हो कि कोई कार्य होता है, मतलब कोई कार्य होता है, या किसी कार्य के पूरे होने या खत्म होने का पता नहीं चलता, पूरे होने या खत्म होने का पता नहीं चलता है, तो इस प्रकार के टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। मतलब ऐसा कार्य जो होता है लेकिन काम खत्म होने का समय पता नहीं होता, तो ऐसे वाक्य हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं गाइस। ओके, लिखा है आपका हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं। मैं आपको हाथों हाथ बताता चलूं, आप नोट करके लिख लेना मेरी बात को। प्रेजेंट में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी ये है, यानी कि है, हैं या हो या हूं, ये चीजें आती हैं, तो इनकी अंग्रेजी होती है इज,
आर और एम, इसका प्रयोग नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज और एम का प्रयोग कदापि ना करें गाइस। ओके, क्या है बनाने का नियम मैं आपको बताता हूं। आपका दे रखा है पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव यानी कि सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। तो यदि वाक्य सामान्य हो तो एक वचन यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको क्या करना, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, इट हुआ, या किसी का नाम हुआ जैसे राम, सीता, रवीना, टीना, जो भी नाम हुए, इन सब के साथ में आपको क्या करना है, कहाँ, सिंपल सेंटेंस में यानी कि पॉजिटिव में। पॉजिटिव और निगेटिव और इंट्रोगेटिव को समझने का आसान तरीका है, अगर सेंटेंस के अंदर नहीं लगा हुआ है, नहीं है, नहीं शब्द नहीं है और इंट्रोगेटिव चिन्ह नहीं है, तो समझ लो वो कैसा है, हमारा पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होगा तो उसमें नहीं या कभी नहीं लगा होगा, और अगर इंट्रोगेटिव होगा तो या तो क्या शब्द शुरू में लगा होगा, या क्या कब कौन कैसे वाक्य के बीच में होंगे, और लास्ट में आपका इंट्रोगेटिव चिन्ह जरूर लगा होगा। ओके गाइस, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा इंट्रोगेटिव है। और अगर बोलेंगे तो बोलने में भी आपको क्या कब कौन कैसे उसमें जरूर आएगा, तो वो इंट्रोगेटिव होगा। तो आपको सबसे पहले मैं तीनों तरह के सेंटेंस बताऊंगा कैसे बनाने हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस आपको कैसे बनाना है कि यदि वाक्य सामान्य हो तो एक वचन कर्ता यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट या कोई नाम आदि के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं। क्या जोड़ देते हैं, एस या ईएस। एवं यदि कर्ता यानी कि सब्जेक्ट बहुवचन यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो जैसे प्लूरल क्या होते हैं, आई मीन्स मैं, आई को प्लूरल माना जाता है, आई मानी मैं, बी मानी हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, ये आदि हो तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। एक सवाल उठता है माय डियर कि कहाँ हम ईएस लगाएं और कहाँ एस लगाएं, कहाँ एस लगाएं और कहाँ ईएस लगाएं। तो जिस स्पेलिंग में आपकी लास्ट में सी एच आ जाए या एस एच आ जाए या एक्स आ जाए, ओके गाइज, या ओ आ जाए, तो आपको क्या लगाना है, ईएस लगाना है। बाकी सबके साथ में आपको एस लगाना है। जैसे बेंच है तो आपको बेंचेस कर देना है, ब्रांचेस, एस एच आ जाए तो आपको ईएस जोड़ना है, एक्स आ जाए तब भी आपको ईएस जोड़ना है ना, और अगर ओ आ जाए तब भी आपको ईएस जोड़ना है। ओके गाइस, तो बात करते हैं बनाने के नियम की। नियम के बनाने की बात चल रही थी, हाँ ऐसी एस की बात चल रही थी, कहाँ हम एस जोड़ेंगे कहाँ ईएस जोड़ेंगे वर्ब में। उसके बाद बात करते हैं निगेटिव की, बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, निगेटिव को हिंदी में नकारात्मक बोलते हैं। नकारात्मक वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, याद रखना एक वचन कर्ता के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं के लिए डज नॉट का यूज करते हैं, तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं के लिए डू नॉट का यूज करते हैं, और डू नॉट का प्रयोग करके या डज नॉट का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। कौन सी फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ओके गाइस, बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, प्रश्नवाचक वाक्यों में सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो आपको डज पहले लगाना है, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो आपको डू पहले लगाना है। और याद रखना गाइस, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड सेकंड टाइप है आपका, यदि यदि डब्ल्यू एच टाइप है, डब्ल्यू एच टाइप है तो पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है, और उसके बाद में आपको डू या डज लगाना है। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपको डज लगाना है, और सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपको डू लगाना है क्वेश्चन वर्ड के बाद। ओके गाइस, बात करते हैं ये स्ट्रक्चर दे रखे हैं आपके कुछ इस तरीके से, आपको स्ट्रक्चर पर काफी ध्यान देना होगा। आपका पहला स्ट्रक्चर है आपका, पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। ओके गाइस, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता यानी कि डूअर जिसके बारे में बात चल रही है। उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके बाद उसमें एस या ईएस जोड़ देना है। कहाँ एस जोड़ना है कहाँ ईएस जोड़ना है मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। ओके गाइस, एक बात याद रखना, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो केवल यानी कि ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आपको एस या ईएस नहीं लगाने। कब, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब आपको ये वाला रूल ही लगाना है पूरा। ओके गाइस, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। उसके बाद में आपका निगेटिव का फॉर्मूला है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो,
केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, केवल पॉजिटिव में एस ई एस जोड़ना है। ओके गाइस, डू नॉट और डज नॉट को हम शॉर्ट में डोंट या डज नॉट को आप डजंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे गाइस? डजंट। डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट को क्या बोलते हैं? डोंट, और डज नॉट को डजंट बोलते हैं। ओके गाइस, बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव आपको कैसे बनाना है? इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, एक सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव वो होता है जिसका हम आंसर अपनी गर्दन हिलाकर दे सकते हैं हाँ या ना में, और एक होता है आपका सेकंड टाइप जिसका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, उसका हमें आंसर बोलना पड़ेगा या तो पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। आपको ज्यादा से ज्यादा जो तैयारी करनी चाहिए, आपको सेकंड टाइप क्वेश्चनों की बहुत करनी चाहिए, क्योंकि आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है वो सेकंड टाइप का करता है। तो गाइस, अगर क्या शब्द शुरू में आ जाए, क्या फर्स्ट टाइप वाला, तब आपको इस तरीके से बनाना है। पहले डू या डज लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, और बाद में आपको मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना है। ओके गाइस, अगर डब्ल्यू एच टाइप है, अगर डब्ल्यू एच टाइप है तो पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना होगा। क्वेश्चन वर्ड लगाने के बाद बाकी सब सेम यही रहेगा। ओके गाइस, डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके, बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। जैसे ये लिखा है आपका कि राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है, क्या आया लास्ट में आपका? ता है। हमें तुरंत पता चल जानी चाहिए। सबसे पहली पहचान, मेन बात, पहले हमें पहचान होनी चाहिए कि कौन सा हमारा सेंटेंस है। पहचान होने के बाद हमें रूल्स पता होनी चाहिए, रूल्स पता होने के बाद हमें स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, और चौथी चीज हमें वोकैब पता होनी चाहिए, यानी कि वाक्य में किस चीज को क्या बोला जाता है, क्योंकि वोकैब का भी मेन रोल होता है गाइस। तो कैसे? राम को तो राम ही बोलेंगे, तो राम, और हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव तो है नहीं, तो कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो बताओ भाई, सब्जेक्ट क्या है? राम, तो हमने लिखा राम, और कहाँ जाता है? वर्ब क्या है? जाता है, तो जाने की होती है गो, और हमने इसमें जोड़ दिया ई एस, यानी कि राम गोज, राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। लिखा है राम स्कूल नहीं जाता है, यही अगर निगेटिव बनाना है हमें, राम स्कूल नहीं जाता है, तो नहीं के लिए मैंने क्या बताया था आपको? सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट। तो कैसे बनाएंगे? राम डज नॉट गो टू स्कूल, या राम डजंट, आप डजंट भी बोल सकते हैं, राम डजंट गो टू स्कूल। उसके बाद में आपका क्या राम स्कूल जाता है, यही सेंटेंस है, तो क्या पहले आ गया? तो क्या की अंग्रेजी तो आएगी नहीं। सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब चल रही है हमारी डू या डज, तो डू डज आ गया। डज राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाता है। ये सेंटेंस होता है क्या राम स्कूल नहीं जाता है, तो आपको क्या करना होता? डज राम नॉट गो टू स्कूल। अगर होता कि राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो आपको क्या करना होता? पहले क्योंकि अंग्रेजी आएगी, राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो कैसे बनाएंगे? वाई, यानी कि क्यों, डज राम नॉट गो टू स्कूल। ओके गाइस, तो किसी तरीके का भी आपका सेंटेंस हो, आपको बड़े आसानी से बनाना है, बहुत आसानी से बोलना है। आगे आप बात करते हैं मैं बाजार जाता हूँ। तो मैं जो है आपका कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है गाइस? प्लूरल। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो मैंने बताया था केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो आई के साथ गो आया, अब यहाँ पे ई एस नहीं जोड़ा, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है। आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार नहीं जाता हूँ। तो इसमें हमें डज नॉट लगाया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं के लिए आपको क्या लगाना है? डू नॉट। क्या लगाना है गाइस? डू नॉट, और इसको हम डोंट भी बोलते हैं, डोंट। तो आई डोंट गो टू मार्केट, यानी कि मैं बाजार नहीं जाता हूँ, या आई डू नॉट गो टू मार्केट। आपका नेक्स्ट है क्या मैं बाजार जाता हूँ, तो डू आई गो टू मार्केट। अगर यही सेंटेंस होता क्या मैं बाजार नहीं जाता हूँ, तो कैसे बनाते हैं? डू आई नॉट, फिर हम यहाँ पे नॉट लगा देते हैं, डू आई नॉट गो टू मार्केट, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। अगर यही सेंटेंस हमारा ऐसा होता कि तुम
सॉरी बाजार, तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो। यहाँ पर क्या मैं है, सॉरी मैं ही रहने देते हैं। मैं बाजार क्यों नहीं जाता हूँ। मैं बाजार क्यों नहीं जाता हूँ। ओके गाइस, तो कैसे बनाएंगे मैं बाजार क्यों नहीं जाता हूँ। क्योंकि अंग्रेजी आप पहले लगाएंगे वाई, फिर आपको क्या लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज, तो वाई डू आई नॉट गो टू मार्केट। ओके गाइस, व्हाई डू आई नॉट गो टू मार्केट, मैं बाजार क्यों नहीं जाता हूँ। तो आप किसी भी तरह से आपको अगर सेंटेंस आ जाए तो आप बनाने में गलती नहीं करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। ओके गाइस, और मैं बताता हूँ आपको और कहाँ करते हैं हम। इसके अलावा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग अन्य स्थितियों में भी करते हैं। कौन कौन सी स्थितियों में कर देंगे, बड़े ध्यान से देखना है आपको। इसके अलावा हम कहीं भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज नहीं करते। जो जो स्थितियां मैंने आपको साफ साफ दे रखी हैं, या तो हैबिट बताने वाले वाक्यों में, हैबिट यानी कि आदत बताने वाले वाक्यों में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, या रूटीन बताने वाले वाक्यों में, रूटीन मतलब दिनचर्या दैनिक काम जो हम रोज करते हैं, ऐसे वाक्यों में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। अब मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, एक तरीका जो मैंने आपको बता दिया, दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि क्या और कैसे कैसे पहचान करें कि इसमें हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा। तो अगर हैबिट की बात चली, आदत की, वर्तमान में हमें आदत बतानी है अपनी कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं कपड़े धोता हूँ, मैं नहाता हूँ, या मैं दूध पीता हूँ, इस तरीके के सेंटेंस होंगे तो सीधी सी बात है उसमें हैबिचुअल एक्शन दिखाई देगा, यानी कि आदत प्रकट हो रही होगी। रूटीन की बात करें तो प्रतिदिन आएगा इसमें आपका डेली, कि मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ, या धोबी रोज कपड़े धोता है, या मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, तो इस तरीके के सेंटेंस होते हैं वो रूटीन में आ जाते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, यानी कि ऐसा सच जो सभी के लिए मान्य होता है। जैसे सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, सीधी सी बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। सॉरी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सूर्य तो कभी घूमता ही नहीं। और दूसरा, जैसे मैं बोलूं कि सूर्य सदैव पूरब में निकलता है, और मैं कहूँ सूर्य सदैव पश्चिम में छिपता है, तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो हैबिचुअल एक्शन में आते हैं। ओके गाइस, उसके बाद बात करते हैं फैक्ट्स की। अगर तो हैबिचुअल एक्शन फैक्ट्स होते हैं जैसे आपके कि मैं कहूँ कि जो हमारा जुपिटर है, बृहस्पति, वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। तो बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह, ऐसे जो फैक्ट होते हैं, जो हमें फैक्ट बताने होते हैं, मतलब जो हमारी नॉलेज के ऊपर होते हैं, तो ऐसे सेंटेंसों को हम फैक्ट्स बोलते हैं। तो इसके अलावा हम और कहीं भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज नहीं होता इन चार चीजों के अलावा। या तो आप हैबिट बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, या आप रूटीन बताएंगे, या आप यूनिवर्सल ट्रूथ बताएंगे, या आप फैक्ट्स बताएंगे। ओके गाइस, फैक्ट्स में आपके सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। सिंपल प्रेजेंट यानी कि ईएमआर का भी यूज हो जाता है सिंपल प्रेजेंट में गाइस। ओके, बात करते हैं कैसे। देखिए लिखा है हैबिट यानी कि आदत। ऐसे वाक्य जो आदतें यानी कि हैबिट्स बताते हैं, ऐसे वाक्यों में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जो आदत बताते हैं ऐसे वाक्यों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। गाइस कैसे, जैसे वह दूध पीता है, वह दूध पीता है, तो क्या पता चल रहा है हमें, उसकी आदत पता चल रही है। तो कैसे बनाएंगे, ही ड्रिंक्स मिल्क, ही ड्रिंक्स मिल्क, वह दूध पीता है। ओके गाइस, आगे आपका वह गाना गाती है, तो क्या पता चल रही है, उसकी आदत पता चल रही है, यानी कि सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। उसके बाद में आपका दूसरा दे रखा है रूटीन। ऐसे वाक्य जो रूटीन यानी कि दिनचर्या बताते हैं या रिपीट होते हैं, मतलब रोज रिपीट होते हैं, तो ऐसे वाक्यों में हम प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। कैसे? जैसे राहुल प्रतिदिन क्रिकेट खेलता है, तो प्रतिदिन क्रिकेट खेलता है यानी कि रूटीन की बात चल रही है। राहुल प्ले क्रिकेट डेली, डेली की जगह आप रेगुलर भी लिख सकते हैं, रेगुलर। ओके गाइस। उसके बाद में बेरोज टहलने जाते हैं, बेरोज टहलने जाते हैं यानी कि दे गो टू वॉक डेली, वे प्रतिदिन टहलने जाते हैं। ओके गाइस। उसके बाद बात करते हैं तीसरी चीज, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ में आप सार्वभौमिक सत्य बताने के लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। कैसे? जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, कैसे बनाएंगे, कैसे बोलेंगे सूर्य पूरब में निकलता है? द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। उसके बाद में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ओके गाइस। बात करते हैं फैक्ट की। ये आपके फैक्ट हैं, यानी कि तथ्य बताने के लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। अभी मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूं कि तथ्य बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, यानी कि जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। ये आपकी बात ओनली ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट की चल रही है, तो मैंने आपको दो तरीके से बताया कि कहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। नंबर एक तरीका मैंने आपको बताया कि अगर वाक्य के अंत में ताहे तिहे तेहे आ रहा है, तब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है। ताहे तिहे तेहे तो इनके अंत में भी आता है, लेकिन अगर आप वर्तमान में अपनी आदत बता रहे हैं या किसी की आदत बता रहे हैं, या वर्तमान में आप सार्वभौमिक सत्य बता रहे हैं, या वर्तमान में कोई फैक्ट बता रहे हैं, या वर्तमान में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहे हैं, तो आपको क्या करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। तो ओके गाइस, आइए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज द मोस्ट। ओके, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है। अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो सब कुछ करेंगे, अगर प्रैक्टिस ही नहीं है तो बेकार है। तो आओ देखते हैं हमने कितना सीखा। प्रैक्टिस तो बहुत सारी है, बहुत सारे सेंटेंस मैंने डाले हैं इसमें, लगभग 45 सेंटेंसेज हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कुछ समझाने की। उसके बाद आप ये पीडीएफ ले लेना हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ओके गाइस, प्रैक्टिस शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बहुत शानदार शानदार आपको सेंटेंस यहाँ पर दे रखे हैं। ओके, तो प्लीज गाइस गिव मी 4 मिनट। ओके गाइस, वेलकम बैक। तो मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस बनाए हैं, तो आपको क्या करना है, ये बहुत ध्यान से वॉच करना है। देखिए, यहाँ तक लेते हैं पहले। ये लिखा है, क्या आपको बास्केटबॉल खेलना पसंद है? अब आप सोच रहे होंगे पसंद है आ रहा है, तो इसका मतलब है कि क्या तुम बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हो? क्या है लास्ट में? ते हो। यानी कि अगर सेंटेंस आपको पसंद है में भी आए, तब भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना है। ओके गाइस, क्योंकि यहाँ पे हैबिट यानी कि हैबिट आदत प्रकट हो रही है। क्या आपको बास्केटबॉल खेलना पसंद है? तो कैसे? डू यू लव टू प्ले बास्केटबॉल? डू यू लव यानी कि प्यार करते हो या पसंद है। डू यू लव टू प्ले बास्केटबॉल? ओके गाइस, लिखा है मुझे बास्केट खेलना पसंद है। तो अब आपका आपसे क्वेश्चन किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन, और ये समझने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्वेश्चन बनाएं, और क्वेश्चन बनाने के बाद उसको आंसर देने की कोशिश करें, पॉजिटिव वे में दें या निगेटिव वे में दें। तो क्वेश्चन था, क्या आपको बास्केटबॉल खेलना पसंद है? तो कहोगे आप, मुझे बास्केट खेलना पसंद है। यस, यस, आई लव टू प्ले बास्केटबॉल। मुझे बास्केटबॉल खेलना पसंद है। आई लव टू प्ले बास्केटबॉल। ओके गाइस, लिखा है वह कभी स्कूल नहीं जाती है। तो कैसे बनाएंगे? सी नेवर गोज टू स्कूल। ओके गाइस, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कराने से पहले एक चीज और बता देना चाहता हूं आपको कि निगेटिव सेंटेंसेज में
कभी कभी नेवर का यूज भी होता है। नेवर, जब नेवर का यूज होगा तो डू नॉट और डज नॉट नहीं लगाएंगे। लेकिन क्या करना है आपको कभी नहीं के लिए, कभी नहीं के लिए एनी या नेवर का प्रयोग करते हैं। और नेवर के साथ क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। मजे की बात यह है कि निगेटिव सेंटेंसेज में भी वर्ब में एस या ईएस जोड़ा जा सकता है। कब? जब कभी नहीं वाला सेंटेंस हो, नेवर वाला। कब लगाएंगे? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब वर्ब में हम एस या ईएस जोड़ेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तब आपको एस या ईएस नहीं जोड़ना, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपके ऐसे ही है, वह कभी झूठ नहीं, वह कभी स्कूल नहीं जाती है, तो वह सिंगुलर है तो इसलिए आपको वर्ब में एस या ईएस जोड़ना है। और है तो ये भी आपका निगेटिव, ये भी निगेटिव है, लेकिन आपका यहाँ पर डू या डज नॉट नहीं है। तो याद रखना कभी कभी नेवर का भी सेंटेंस प्रयोग हो सकता है कि सी नेवर गोज टू स्कूल, वह कभी स्कूल नहीं जाती है। आप बताएंगे ये सेंटेंस कैसे बनेगा, बताइए, बताओ कैसे बनाएंगे। आप अपना होमवर्क क्यों नहीं करते हो, या आप अपना होमवर्क क्यों नहीं करते हैं। तो गाइस कैसा सेंटेंस है आपका, डब्ल्यू एच टाइप। तो डब्ल्यू एच टाइप है तो आपको पहले बोलना है क्यों की इंग्लिश, यानी कि वाई। अब आप है या तुम है, आप या तुम दोनों की इंग्लिश यू आती है, तो वाई, उससे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। वाई डू यू नॉट, क्यों नहीं करते हो होमवर्क, तो वाई डू यू नॉट डू योर होमवर्क। ये डू जो आया है आपका करने के लिए आया है, क्रिया, और ये डू है आपकी ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ओके गाइस, आपका देखो बना हुआ भी होगा यहाँ पे ये। यानी कि वाई डोंट यू, आप ऐसे भी कर सकते हैं, वाई डू यू नॉट या वाई डोंट यू भी लिख सकते हैं। वाई डोंट यू डू योर होमवर्क, तुम अपना होमवर्क क्यों नहीं करते हो। ओके गाइस, बात करते हैं आगे। मैं अपना गृह कार्य विद्यालय में ही करता हूँ। वो कह रहे हैं तुम अपना गृह कार्य क्यों नहीं करते हो, तो मैं आंसर दे रहा हूँ कि मैं अपना गृह कार्य विद्यालय में करता हूँ। तो कैसे, आई डू, आई मिस, मैं डू मिस करता हूँ, ये मत सोचना कि ये डू डज आ गया, ये डू जो है करने के लिए आया। आई डू माई होमवर्क एट स्कूल, मैं स्कूल में अपना काम करता हूँ। ओके गाइस, उसके बाद है क्या आप अच्छी तरह तैरते हैं, क्या आप अच्छी तरह तैरते हैं। तो कैसे बनाएंगे, डू यू स्विम वेल, क्या आप अच्छी तरह तैरते हैं। उसके बाद में आपका क्या आप रोज सुबह सेव करते हैं, तो कैसे बनाओगे, डू यू सेव एवरी मॉर्निंग। उसके बाद है मेरा भाई रोज सुबह जल्दी उठता है, हैबिचुअल एक्शन है, तो माई ब्रदर गेट्स अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। उसके बाद में आपका गाइस मेरे माता पिता के पास एक बड़ा घर है, यानी कि माई पेरेंट्स हैव अ बिग हाउस। ओके गाइस, इसके बाद में आपका मेरे भाई के पास एक बड़ी कार है, तो कैसे बनाएंगे गाइस, मेरे भाई के पास एक बड़ी कार है, यानी कि माई ब्रदर हैज ए बिग कार, या मेरा भाई एक बड़ी कार रखता है। आप सोचोगे इसे तो हैज का सेंटेंस है, लेकिन ये भी गाइस प्रेजेंट का ही सेंटेंस है, ये भी आपका प्रेजेंट का ही है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मेरा भाई एक बड़ी कार रखता है। तो गाइस आया नहीं लास्ट में ता है, तो सेंटेंस को देखना होता है, मेरे भाई के पास एक बड़ी कार है, मेरा भाई एक बड़ी कार रखता है, यानी कि माय ब्रदर हैज अ बिग कार। इसीलिए मैंने आपको सेंटेंस डाला कि आप चक्कर में ना पड़े कि इसमें हैज आपका कहाँ से आ गया। ओके, आगे आपका क्या आपकी माँ जल्दी उठती है, तो डज योर मदर गेट्स अप अर्ली, डज योर मदर गेट्स अप अर्ली। उसके बाद में आपका मुझे
पॉपकॉर्न पसंद नहीं है, या मैं पॉपकॉर्न पसंद नहीं करता हूं, तो कैसे बनाएंगे? आई डोंट लाइक पॉपकॉर्न, आई डोंट लाइक पॉपकॉर्न। ओके गाइस, उसके बाद में आपका उसका कोई दोस्त नहीं है। अभी ये भी आपका है जेब का हो गया। तो या वह कोई दोस्त नहीं रखता है, तो कैसे बनाएंगे? वह कोई दोस्त नहीं रखती है, यानी कि सी डजंट हैव एनी फ्रेंड, या सी डज नॉट हैव एनी फ्रेंड, उसका कोई दोस्त नहीं है। मैं रोज सुबह काली चाय पीता हूँ, तो कैसे बनाएंगे गाइस? आई मीन्स मैं पीता हूँ, यानी कि ड्रिंक, क्योंकि ये आई प्लूरल है, एस ये एस जोड़ेंगे नहीं। कैसी कॉफी? काली चाय, तो यानी कि आई ड्रिंक ब्लैक और टी कब? रोज सुबह, यानी कि एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, यानी कि आई ड्रिंक ब्लैक टी एवरी मॉर्निंग। गाइस एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको, सेकंड टाइप सेंटेंस में आपको याद रखने का चीज है, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। देखिए डब्ल्यू एच टाइप जो होगा, डब्ल्यू एच क्वेश्चंस जो होते हैं, उसमें एक हु का भी रोल होता है। हु मीन्स होता है कौन। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, सबसे पहले हु आएगा, और हु के बाद डू या डज नहीं आता, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, इसमें भी आपको डू या डज का यूज नहीं करना, हु वाले में भी। जैसे मैंने कहा कि तुम्हें, मैंने कहा तुम्हें तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? तो गाइस कैसे बनाएंगे? तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, यानी कि हु। अब आपको हु के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ना है। वर्ब क्या है आपकी? पढ़ाना, यानी कि हु, टी ई ए सी एच और ई एस जोड़ देंगे। हु टीचेस यू इंग्लिश, हु टीचेस यू इंग्लिश। आपसे कोई कहे कि आपको इतिहास कौन पढ़ाता है, तो कैसे बोलेंगे? हु टीचेस यू हिस्ट्री। आपको गणित कौन पढ़ाता है? हु टीचेस यू मैथमेटिक्स। ओके गाइस, तो आपको क्या करना है? हु के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ना है। ये थी आपके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी। आप यू हैव टेक अ स्क्रीनशॉट, आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके गाइस, बात चल रही थी मैं रोज सुबह चाय पीता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। बात करते हैं, क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है, या क्या तुम चॉकलेट पसंद करते हो, यानी कि डू यू लाइक चॉकलेट, डू यू लाइक चॉकलेट। उसके बाद में मुझे डरावनी फिल्में देखना पसंद है, यानी कि हॉरर मूवी, यानी कि आई लाइक वॉचिंग हॉरर मूवी। मुझे डरावनी फिल्में देखना पसंद है। मैं कभी हॉरर फिल्म नहीं देखता हूँ, तो आई नेवर वॉच अ हॉरर फिल्म, आई नेवर वॉच अ हॉरर फिल्म। उसके बाद में आपका बच्चे बगीचे में हैं, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट है, यानी कि द चिल्ड्रेन आर इन द गार्डन, बच्चे बगीचे में हैं। ओके गाइस, रोहन मुझसे तेज दौड़ता है, तो कैसे बनाएंगे? रोहन रन्स फास्टर देन मी। ये आपका डिग्री के ऊपर सेंटेंस है। आप कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको डिग्री के ऊपर एक वीडियो लेकर के आऊंगा। तो रोहन रन्स दौड़ता, फास्टर मीन्स तेज, देन मी मुझसे, रोहन मुझसे तेज दौड़ता है। और नेक्स्ट है आपका बस सुबह 11:30 बजे आती है, यानी कि द बस अराइव्स एट 11:30 AM। ओके गाइस, मेरी बहन लाइब्रेरी में काम करती है, कैसे बनाएंगे? मेरी बहन लाइब्रेरी में काम करती है, यानी कि माई सिस्टर वर्क इन द लाइब्रेरी। ओके गाइस, वह रोज सुबह एक गिलास दूध पीती है, यानी कि सी ड्रिंक्स अ गिलास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग। ओके गाइस, कैसे लग रहे हैं एग्जाम्पल? आई होप
यू हैव एंजॉयड, आपको आनंद आ रहा होगा। उसके बाद में है वह दिन में 2 बार अपने दांत साफ करता है, यानी कि ही ब्रशेज हिज टीथ 2 टाइम्स अ डे। ही ब्रशेज हिज टीथ 2 टाइम्स अ डे। आपका भाई कितने साल का है? ये कैसा सेंटेंस है आपका? सिंपल प्रेजेंट। यानी कि हाउ ओल्ड इज योर ब्रदर, यानी कि आपकी उम्र कितनी है, तो कैसे बोलोगे हाउ ओल्ड आर यू। या आपके बहन की उम्र कितनी है, तो हाउ ओल्ड इज योर सिस्टर। ओके गाइस। उसके बाद में हम हर गर्मियों में छुट्टी पर जाते हैं, यानी कि जब भी कभी गर्मियां पड़ती हैं हम छुट्टियों पर जाते हैं, यानी कि वी गो ऑन हॉलीडे एवरी समर। उसके बाद में आप रोजाना अपने दांत साफ क्यों नहीं आप रोजाना अपने दांत क्यों नहीं धोते हो, यानी कि व्हाई डोंट यू ब्रश योर टीथ डेली। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं व्हाई डू यू नॉट, आप यहाँ भी लगा सकते हैं। ओके, चॉइस इज योर्स। उसके बाद है आपका ये आपका सिंपल प्रेजेंट है क्या, सॉरी प्रेजेंट है, ये भी इंडेफिनिट है। आप भारत में कहाँ रहते हैं, यानी कि वेयर डू यू लिव इन इंडिया। उसके बाद में वह सामान्य से ज्यादा खुश नजर आ रही है, यानी कि सी सीम्स हैप्पियर देन यूजुअल। यानी कि सी सीम्स लगता है, प्रतीत होती है, हैप्पियर मानी खुश, देन यूजुअल जैसी होती है उससे, यानी कि वह सामान्य से ज्यादा खुश नजर आ रही है। उसके बाद में बच्चे बेडरूम में नहीं है, द चिल्ड्रेन आर नॉट इन द बेडरूम। उसके बाद में मैं हमेशा काम पर अपना लंच ले जाता हूँ, यानी कि आई मीन्स ऑलवेज मीन्स हमेशा, टेक मन ले जाता हूँ, माई लंच टू वर्क, यानी कि मैं हमेशा काम पर अपना लंच ले जाता हूँ। उसके बाद में गाइस मैं बस से काम पर नहीं जाता, यानी कि आई डोंट गो टू वर्क बाई बस। उसके बाद में भेड़िए आमतौर पर लोगों पर हमला नहीं करते हैं, भेड़िए आमतौर पर लोगों पर हमला नहीं करते हैं। तो द वुल्व्स डू नॉट यूजुअली अटैक पीपल। ओके गाइस। उसके बाद में आपका आप अपने बालों को कितनी बार धोते हैं, यानी कि हाउ ऑफन डू यू वॉश योर हेयर। हाउ ऑफन डू यू वॉश योर हेयर, आप दिन में अपने बालों को कितनी बार धोते हैं। फिर लिखा है आंसर में, मैं सप्ताह में 3 बार अपने बाल धोती हूँ। मैं सप्ताह में 3 बार अपने बाल धोती हूँ, यानी कि आई वॉश माई हेयर 3 टाइम्स ए वीक, यानी कि 3 बार। आई वॉश माई हेयर 3 टाइम्स ए वीक। उसके बाद में आपका गाइस, आप रोजाना बाल क्यों नहीं धोते हो, तो कैसे बनाएंगे वाई डोंट यू वॉश योर हेयर डेली, या वाई डू यू नॉट वॉश योर हेयर डेली। क्या वह यूके में रहती है, यूके, तो कैसे बनाएंगे डच सी लिव इन यूके। उसके बाद में आपका थाईलैंड में बहुत बारिश होती है, या तो कैसे इट रेन्स अ लॉट इन थाईलैंड। उसके बाद में आपका क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, यानी कि डू यू नो ईच अदर, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। के बाद में आपका आरती सोचती है कि वह सुंदर है, तो आरती थिंक्स दैट सी इज ब्यूटीफुल। आरती सोचती है कि वह सुंदर है, तो आरती थिंक्स सी इज ब्यूटीफुल। क्या आपकी छोटी बहन स्कूल जाती है, तो कैसे बोलेंगे डज योर लिटिल सिस्टर, या लिटिल की जगह आप बोल सकते हैं यंगर। डज योर यंगर सिस्टर गो टू स्कूल, क्या आपकी छोटी बहन स्कूल जाती है। मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, यानी कि माई सिस्टर स्टडीज इन 10th ग्रेड या 10th क्लास। ओके गाइस। उसके बाद में मैं एक ट्रैक्टर फैक्ट्री में काम करता हूँ, तो कैसे बनाएंगे आई वर्क एट ए ट्रैक्टर फैक्ट्री। ओके गाइस। उसके बाद में आपका मुझे यहाँ खाना पसंद है, मुझे यहाँ का खाना पसंद है। आप कहीं जा रहे हैं वहां बोलेंगे कि मुझे यहाँ का खाना पसंद है, यानी कि मैं यहाँ का खाना खाना पसंद करती हूँ, यानी कि आई रियली लाइक द फूड हियर। आई रियली लाइक द फूड हियर। उसके बाद में आपका मुंबई भारत में है, मुंबई भारत में है, यानी कि मुंबई इज इन इंडिया। मुंबई इज इन इंडिया। उसके बाद में आपका लास्ट है आपका, यहाँ आमतौर पर हर दिन बारिश होती है, तो कैसे इट यूजुअली रेन्स एवरी डे हियर। एक रील्स भी चली है कि हमारे यहाँ आ जाओ, यहाँ मौसम सुहावना रहता है और यहाँ हमेशा बारिश होती है। तो गाइस कैसी लगी आज की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो, प्लीज हमें कमेंट करके बताएं।
और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारा जो चैनल है सक्सेस वाला, इसको सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्त को, रिलेटिव्स को, जो भी आपसे कनेक्ट हैं उन सब में ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए, जो पीडीएफ थी, जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये सब आप चाहते हो दोबारा से देखना, या आप नोट्स बनाना चाहते हो, बहुत शानदार तरीके से मैं आपको टेंस सिखाने वाला हूँ, ये याद रखना। तो अगर ऐसे टेंस सिखाऊंगा तो शायद किसी ने आपको नहीं सिखाए होंगे। खेल खेल में आपको सेंटेंस बनाने सिखा दूंगा, बोलना सिखा दूंगा। तो आपको क्या करना है, अगर ये पीडीएफ चाहिए तो या तो आप वीडियो के नोटिफिकेशन में जाओगे, जो आप वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो के जो नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम, आपको टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करना है, और वहां जाकर आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। ये पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप हमसे हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हो, एफबी से, तो आप सक्सेस वाला के नाम से जुड़ सकते हैं, सक्सेस वाला 2023। और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम, अगर इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हो तो उसका नाम है सक्सेस वाला, सॉरी एक है गाइस, सक्सेस वाला ऑफिशियल। ओके गाइस, और इसके अलावा हमारा ट्विटर अकाउंट भी है, ट्विटर अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई आप हेल्प चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली सिंपली कॉल करना है 9058128545। ओके गाइस, कोई भी मैं या मेरी टीम का कोई भी सदस्य आपको आपके कॉल का या आपके एसएमएस का रेस्पॉन्स जरूर देगा। आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके गाइस, तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।